वैज्ञानिकों ने कर दिया सबसे बड़ा चमत्कार। चारों ओर भारत की हो रही है जय जयकार। आज के बाद भारत का होगा पूरी दुनिया पर राज। अभी अभी चंद्रमा से मिली बहुत बड़ी खुशखबरी। भारत के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा चमत्कार किया है जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है। दोस्तों, आज एक बार फिर से चंद्रयान 3 की आज नींद खुल चुकी है। आज एक बार फिर से विक्रम और प्रज्ञान अपना कार्य करने लगे। आज एक बार फिर चंद्रयान 3 ने चांद से कुछ ऐसी आवाजें भेजी है जो आज तक किसी ने भी नहीं सुनी। वो कौन सी आवाजें हैं जो चंद्रयान 3 ने चांद से भेजी है, वो हम आगे वीडियो में बताते हैं। परंतु उससे पहले दोस्तों, इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च लगी है। इसीलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले इसको लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि चंद्रयान 3 को 14 जुलाई को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। 40 दिन के एक लंबे सफर के बाद यह हमारा चंद्रयान 3 35 अगस्त को चंद्रमा पर लैंड हुआ था। इसी बात ने हमारे देश नाम पहले से भी ऊंचा कर दिया। चंद्रमा के साउथ पोल पर आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं गया। अकेला भारत है जिसका चंद्रयान 3 चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड हुआ है। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर लैंड होते ही ऐसे ऐसे कारनामों को एंजाइम दिया है जो दुनिया भर की बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसियां भी नहीं कर पाई। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर पहुंचते ही सबसे पहले तो हमारे तिरंगे को और इसके साथ साथ अशोक स्तंभ और इसरो के लोगों को शाप दिया, जिससे दुनिया भर में भारत की शान पहले से भी ऊंची हो गई। हमारे वैज्ञानिकों का कहना है कि चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर पहुंचते ही एक ऐसी छाप छोड़ दी है जो लाखों सालों तक नहीं मिटने वाली है। इसके बाद चंद्रयान 3 के अंदर फिट विक्रम और प्रज्ञान ने कई खोजों को अंजाम दिया। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के टेम्परेचर को कैप्चर किया और इसके साथ साथ चंद्रमा की मिट्टी के अंदर से ऐसी ऐसी जानकारियां प्राप्त कर ली जो आज तक किसी को नहीं पता। हमारे इसरो के वैज्ञानिक बताते हैं कि चंद्रमा पर काफी मात्रा में सल्फर और ऑक्सीजन उपलब्ध हैं। चंद्रमा की मिट्टी, चंद्रमा के वायुमंडल की जानकारियां दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस तरह की जानकारी से हम पता लगा सकते हैं कि आखिर चंद्रमा पर जीवन संभव है। फिर नहीं दोस्तों, चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर 14 दिनों के लिए भेजा गया था। कुछ दिनों से विक्रम और प्रज्ञान लैंडर के पैनल पर ठीक तरह से धूप नहीं पड़ रही थी, जिसके कारण यह अपना कार्य सही से नहीं कर रहे थे। विक्रम और प्रज्ञान लैंडर से सिर्फ 12 दिनों तक ही काम लिया गया था। बाद में इनकी बैटरी को चार्ज पर लगाकर इन्हें स्लीप मोड पर डाल दिया गया। हमारे इसरो के वैज्ञानिक और हम सब भारत के लोग इस बात की आस लगाकर बैठे थे कि जब चंद्रमा पर 14 दिनों बाद दोबारा से सूर्य उदय होगा तो हमारा प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर दोबारा से काम करने लगेंगे। दोस्तों, आपको जानकर खुशी होगी कि अब यह इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं। चंद्रमा की काली रात समाप्त हो चुकी है। चंद्रमा पर दोबारा से सूर्य उदय हो चुका है। सूर्य उदय के 2 दिन बाद हमारे वैज्ञानिकों से सबसे पहले तो विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की बैटरी दोबारा से चार्ज की और इसके बाद हमारे वैज्ञानिकों ने विक्रम लैंडर को एक सिग्नल भेजा, परंतु इस सिग्नल का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। इसलिए हमारे वैज्ञानिकों ने अगले दिन फिर से एक सिग्नल भेजा, लेकिन अगले दिन भी विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। इसरो के वैज्ञानिक इसी प्रयास को बार बार दोहरा रहे थे। बार बार विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को सिग्नल भेजते थे, परंतु उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता था। कुछ वैज्ञानिकों ने रिसर्च की और लोगों को बताया कि अब चंद्रयान 3 कभी भी रिस्पॉन्स नहीं दे पाएगा। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के अंदर लगी बैटरियां पूरी तरह से डेड हो चुकी हैं और ये बैटरियां अब सूर्य से चार्ज भी नहीं हो रही। लेकिन इसी के चलते भारत के वैज्ञानिकों ने हमें बहुत बड़ी खुशखबरी दे दी है। पहले जब हमारे वैज्ञानिक चंद्रयान 3 को इसरो के स्पेस सेंटर से सिग्नल भेजते थे तो इस सिग्नल का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता था, लेकिन खुशी की बात तो ये है कि अब ये चंद्रयान 3 हमारे हर सिग्नल को रिस्पॉन्स करने लगा है।
अब हमारे वैज्ञानिकों मन में दोबारा से एक आस जाग उठी है कि अब हमारा चंद्रयान 3 दोबारा से काम करने लगेगा। इसरो के वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी हाल ही में जो चंद्रयान 3 सिग्नल भेज रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा वीक है, जिससे चंद्रयान 3 द्वारा भेजी जाने वाली जानकारी को सही से कैच नहीं किया जा रहा। दोस्तों, यह फ्रीक्वेंसी अब धीरे धीरे बढ़ रही है। उम्मीद है हमारा चंद्रयान 3 से दोबारा से एक अच्छा संपर्क बन जाएगा। कल इसरो के वैज्ञानिक सोमनाथ ने इंटरव्यू के दौरान लोगों को बताया है कि हमारा चंद्रयान 3 अब सही सलामत है। अब यह हमारे हर सिग्नल को रिस्पॉन्स करने लगा है। धीरे धीरे इसके विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर अपने आप को और मजबूत बनाएंगे। इनकी हेल्थ धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है। साथ ही जो बैटरियां डेड हो गई थी, दोबारा से वो चार्ज होना शुरू हो गई है। हमारे वैज्ञानिकों का मानना है कि अब हमारा चंद्रयान 3 दोबारा से उठेगा और एक बार फिर से चंद्रमा की धरती पर टहलने लगेगा। दोबारा से उठकर फिर से हमें चंद्रमा की महत्वपूर्ण जानकारियां देने लगेगा। परंतु हमारा मानना है, एक बार चलो मान लो कि चंद्रयान 3 अब दोबारा नहीं उठेगा। अब ये पूरी तरह से डेड हो चुका है। मतलब अब चंद्रयान 3 पूरी तरह से एक्सपायर हो चुका। चलो एक बार अब हम मान लेते हैं कि चंद्रयान 3 के अब विक्रम और प्रज्ञान अपने गहरी नींद से नहीं जाग पाएंगे। अब इन्होंने हमेशा के लिए हमारे वैज्ञानिकों से कम्युनिकेशन तोड़ दिया है। क्या अब चंद्रयान 3 मिशन को फेल माना जाएगा? उत्तर है नहीं। देखिए दोस्तों, हमारे वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 को सिर्फ 14 दिन के लिए चांद पर भेजा था, जो 22 अगस्त तक पूरा हो गया है। इसका दूसरा टारगेट था विक्रम और प्रज्ञान को चांद पर सेफली उतारना और इसको रिमोटली कंट्रोल करना। वो भी हमें अचीव हो गया है। चंद्रयान 3 का तीसरा मकसद था कि 14 दिनों तक चांद के ऊपर एक खास तरह की रिसर्च करना, जिससे हमें चांद के बारे में और गहरी जानकारी मिल सके। ये मकसद भी हमारा 4 सितंबर को पूरा हो गया था। हमारे वैज्ञानिकों की चंद्रयान 3 के प्रति जितनी भी एक्सपेक्टेशन थी, वो सब पूरी हो चुकी है। ऐसे में चंद्रयान 3 को फेल कहने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। इसीलिए हम कह सकते हैं कि चंद्रयान 3 अपने मिशन में 100% सफल रहा है और इसने हमारे वैज्ञानिकों को चांद से वो जानकारी प्रदान करके भेजी है जो आज तक किसी को नहीं पता। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, इसीलिए इसे लाइक जरूर करें और इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं।